और यही तो पुरुषार्थ यहां पर देखते हुए बनता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में जन्मे कृष्ण कन्हैया इस धरती पर आकर के द्वारिकाधीश बन करके हम सब के लिए पूज्य हो जाते हैं। गुजरात की धरती पर ही आकर के, उत्तर प्रदेश के छपिया से आकर के भगवान स्वामी नारायण जन जन की आस्था के प्रतीक हो जाते हैं। और गुजरात की धरती से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश ने जिस आजादी की लड़ाई लड़ी, आज देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करते हुए अमृत महोत्सव का आनंद और उत्सव मना रहा है। और अमृत महोत्सव के इस आयोजन के साथ हर भारतवासी जुड़ रहा है। गुजरात की ही धरती ने स्वतंत्र भारत के एकीकरण के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिया था। और भाइयों बहनों, जब भारत की राजनीति अविश्वास, भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई थी, तब भारत की राजनीति को विश्वास और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए गुजरात की धरती ने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश को दिया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है। और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के G20 के वे देश, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, भाइयों बहनों, अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी भारत का नेतृत्व करते हुए G20 के देशों का नेतृत्व भी करेंगे। और दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और समृद्धि के लिए क्या कार्य योजना बननी है, यह भी इसी माटी के सपूत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय होना है। भाइयों बहनों, गुजरात की धरती, यहां के अन्नदाता किसानों, यहां के नौजवानों, यहां के बहन बेटियों और यहां के पूज्य संतों ने जो प्रयास किया, वह देश और दुनिया के अंदर अपने आप में एक मॉडल बना। आज गुजरात सुरक्षा का मॉडल, आज गुजरात समृद्धि का मॉडल, आज गुजरात स्वच्छता का मॉडल, आज गुजरात विकास का मॉडल के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा, सुरक्षित होती हुई भारत की सीमा, आतंकवाद का खात्मा, नक्सलवाद और अलगाववाद का सदैव के लिए अंत, ये नए भारत की वह तस्वीर है जिसे हम सब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अनुभव कर रहे हैं। अन्यथा कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद दिया, कांग्रेस ने इस देश को नक्सलवाद दिया, कांग्रेस ने अराजकता दी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार दिया, कांग्रेस ने जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। एक तरफ समाज को बांटती थी सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। भाइयों बहनों, ये लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद को प्रश्रय देते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर सुरक्षा और समृद्धि के द्वार तो आपके लिए खोलती ही है,
साथ साथ हर एक को सुरक्षा की गारंटी देते हुए सबका साथ और सबके विकास के नारे को सार्थक भी करती है। हमारा राष्ट्रवाद सबका साथ और सबके विकास का प्रतीक है। कांग्रेस का सेकुलरिज्म और आम आदमी पार्टी का सेकुलरिज्म ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाला है। और इसीलिए तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आज राष्ट्रवाद के आधार पर विकास और समृद्धि और सुरक्षा के नए नए सोपान स्थापित हो रहे हैं। तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अगले वर्ष के अंत तक बनकर के तैयार होगा और भगवान राम का भव्य मंदिर भारत के राष्ट्र गौरव का प्रतीक मंदिर होगा। कांग्रेस ने कभी राम मंदिर निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की। कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण में बैरियर थी। ऐसे ही बैरियर थी जैसे जब सरदार साहब ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा और संकल्प लिया था, तो कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री ने बैरियर बनकर के उसका विरोध करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं ना, जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने संकल्प लिया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, कहा था इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन सरदार साहब का दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उन्होंने कहा स्वतंत्र भारत गुलामी के अंशों को बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरा गुजरात और पूरा भारत खड़ा हो गया था। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न हुआ और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों की जो इंतजार थी उसे समाप्त करते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, आज अयोध्या का राम मंदिर हर भारत के लिए गौरव का विषय बनता है। देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं हम जाते हैं, हर ओर एक ही आवाज आती है और वो आती है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को हर व्यक्ति गौरव के साथ जोड़ करके देखता है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैन में महाकाल का महालोक, केदारपुरी उत्तराखंड में, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में नए रूप में संवर रहे हैं। ये भारत की आस्था का सम्मान है। तो भाइयों बहनों, भारत के उन राष्ट्र नायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने देश की आजादी के अभियान का नेतृत्व किया था, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन सबका स्मरण करते हुए हर घर तिरंगा फहराने का काम भी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भारत की आस्था का सम्मान के साथ साथ भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। आज आपने देखा होगा कश्मीर से धारा 370 को समाप्त होना। दुश्मन अगर भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आपके पास आया है, इनसे पूछा जाना चाहिए, जब भारत के बहादुर जवान, भाइयों बहनों, जब भारत के बहादुर जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तब आम आदमी पार्टी भारत के जवानों से पूछता है सबूत क्या है। पाकिस्तान चिल्लाता है, कराता है कि भारत के जवानों ने हमारी कमर तोड़ दी है, और आम आदमी पार्टी हमें प्रमाण मांगता है। इनकी निष्ठा तो देखिए। कांग्रेस प्रमाण मांगता है, और सबसे बड़ी बात तो इस बार कांग्रेस पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। दोनों भाई बहन चुनाव से गायब है ना,
ये उनकी हार का पहला प्रमाण है। और दूसरा, आपने देखा होगा, वो तस्वीर आपने देखी होगी, बहुत वायरल हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राष्ट्रगान करने के लिए मंच पे जाते हैं, सीधे खड़े होते हैं और फिल्मी गाना बजने लगता है। ये भी तो हुआ था ना। ये सब भारतीय राजनीति के कुछ नमूने हैं जिनको देख करके आप सबको आनंद लेना चाहिए, लेकिन इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भाइयों बहनों, संकट के समय जो आपका साथी हो वही सच्चा साथी है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी कोरोना की, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे कोरोना कालखंड के साथ भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन और उनकी जीविका को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में हर गरीब को राशन की सुविधा भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती, भाइयों बहनों, किसी का टेस्ट नहीं हो पाता, किसी को उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती, वैक्सीन तो कभी आ ही नहीं पाता, और राशन का पैसा भी ये सब खा जाते, सारा राशन खा जाते, किसी गरीब को मिलता ही नहीं। यही होता था कांग्रेस के समय में। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कहना पड़ा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, गरीब तक 10 रुपया पहुंचता है, 10 पैसा मात्र पहुंचता है, यानी 90 पैसा स्वयं खा जाते थे। गरीब तक पहुंचेगा कैसे? और यही प्रश्न बार बार अब है कि कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कार्य किया, वो दुनिया के लिए मॉडल बना। क्या कांग्रेस होती या आम आदमी पार्टी होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? कांग्रेस रहती या आम आदमी पार्टी रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य हो गया होता? भाइयों बहनों, ये लोग ना आपकी आस्था को सम्मान दे सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न आपके सुख दुख में सहभागी बन सकते हैं। ये सभी लोग केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं। तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? आज याद करिए, गुजरात दंगा मुक्त हो गया है। पिछले 20 वर्ष में गुजरात के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई, किसी प्रकार की अराजकता नहीं। गुजरात विकास का मॉडल बना है, सुरक्षा का मॉडल बना है, समृद्धि का मॉडल बना है। गुजरात को ये नई पहचान मिली है। इसलिए वोट भी जिसने गुजरात को ये मॉडल दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में, इसलिए वोट भी उन्हें ही मिलना चाहिए। वही कमल चुनाव चिन्ह है, और उसी कमल चुनाव चिन्ह के लिए आप सबसे समर्थन प्राप्त करने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि नारायण भाई ने पिछली बार भी, और मुझे पिछली बार भी यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। अमरेली में मैं एक बार शेरनाथ बापू के साथ आया था, और तब से लगातार चुनाव में, कार्यक्रमों में, अमरेली और यहां के आसपास के कार्यक्रमों में आने का अवसर प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, एक अवसर है गुजरात के पास एक शानदार जीत की तरफ आगे बढ़ने की। और आज गुजरात के अंदर जहां कहीं भी मैं जा रहा हूं, कमल 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 खिल रहा है। हर एक सीट पे कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए गुजरात का हर व्यक्ति, हर मतदाता आज उतावला है। और आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आप सभी लोग
गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहां पर महेश भाई को कमल चुनाव चिन्ह के साथ अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। आप सभी सहमत हैं? सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आपसो हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आभार योगीजी। આપણે આપણા સ્થળ ઉપર 1 મિનિટ આપણને યોગીજી હજી આપે છે। એમણે યાદ કર્યું કે ગઈ ચૂંટણીમાં પણ સાવરકુંડલામાં આવ્યા હતા ત્યારે આપણે છેલ્લે એવો માહોલ બનાવ્યો હતો કે આપણા દરેક મોબાઈલની ટોર્ચ લાઇટ આપણે કરીને એનું સ્વાગત કર્યું હતું। આજે પણ ભલે અંજવાળું હોય, અંધારું નહોતું હોય, પણ ટોર્ચ લાઇટથી ઝળહળી ઉઠવું જોઈએ આખું મેદાન। દરેક મિત્રો એની ટોર્ચ લાઇટ ઊંચી કરશે અને આજે આવડી મોટી જલમેદની ભેગી થઈ છે ત્યારે યોગીજી એમ કે જલતે હે તો જલને દો, ये भीड़ देखकर जलते हैं तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं, जलाकर राख न कर दूं तो योगी मेरा नाम नहीं। आवा योगी जी अपनी वच्चे उपस्थित क्या थे जो एक हाथ में माला भी रखता हूं, दूसरे हाथ में भाला भी रखता हूं। आवा योगी जी ने जय जय श्री राम ना नारा साथे આપણે બતાવીએ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आओ सरस माहौल सावरकुंडलानो थयो छे। योगीजी અહીંથી સંદેશ મોદીજી પાસે લઈને જવાના છે કે સાવરકુંડલા લીલિયાનું કમળ ગાંધીનગર પહોંચી રહ્યું છે। વંદે વંદે ભારત માતા કે। महेश भाई तुम आगे बढ़ो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शरद भाई पंड्या आओ आभार विधि माटे। जिला भारतीय जनता पार्टी ना उपाध्यक्ष शरद भाई पंड्या ने विनंती करो आभार विधि माटे। जेओनी आ मेहनत रही है 15 दिवस थी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। અહીંયા ઉપસ્થિત સાવરકુંડલા વિસ્તારના, લીલિયા વિસ્તારના સૌ વડીલો, આગેવાનો, મિત્રો, માતાઓ, બહેનો, આગેવાનો સૌનો હું હૃદયથી આભાર માનું છું। થોડી ઘણી ક્યાંય તકલીફ પડી હોય તો પણ અમે ભારતીય જનતા પાર્ટી પરિવાર વતી ક્ષમા માગીએ છીએ, કારણ કે ભીડ એટલી હતી કે વ્યવસ્થા બધી અમારી ટૂંકી પડી, સંખ્યા ક્યાંય હમાતી નહોતી, ખુરશીઓ પણ ઘટતી હતી, એટલે સૌનો ક્યાંય તકલીફ પડી હોય તો માફી માગીએ છીએ। આપ અહીંયા પધાર્યા એ બદલ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર। વંદે માતરમ। હાલો, પાછળ ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા છે। સૌ મિત્રો જે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી આવ્યા હોય, શહેરમાંથી દૂરથી આવ્યા હોય, પાણી અને ફૂડ પેકેટ પાછળ હોમગાર્ડ ઓફિસ ત્યાં કાઉન્ટર છે, તો સૌ મિત્રો પોતાના ફૂડ પેકેટ લીધા વગર કોઈ જાય નહીં। આભાર। याद राखो मतदान तारीख